हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द थ्री फिशेस। तीन मछलियों की ये कहानी है। आई होप आपको पसंद आएगी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू माई इल हेल्थ। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से। नाउ आई एम क्वाइट वेल। मैं अब से रेगुलर वीडियो डालूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर लिव्ड थ्री लार्ज फिशेस इन अ लेक। समझते हैं इसको। लेक मतलब होता है झील, लार्ज मतलब बड़ी। एक झील में तीन बड़ी मछलियां रहती थी, है ना। इस इतने से स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि एक झील में तीन बड़ी मछलियां रहती थी। आगे बढ़ते हैं। टू ऑफ देम वर्क हार्ड बट द थर्ड फिश बिलीव्ड मोर इन फेट। फेट मतलब होता है भाग्य, किस्मत। टू ऑफ देम, ये जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है इसको समझ लीजिए। टू ऑफ देम, देम यहाँ पर मतलब उन उन लोगों के लिए आता है जो बहुत सारे लोगों में से किसी एक या दो पर्सन की बात करते हैं, चीज की बात करते हैं, तब हम इस तरह का स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। टू ऑफ देम, देम मतलब तीन मछलियां, तो तीन मछलियों में से दो मछलियों की यहाँ बात हो रही है। टू ऑफ देम, तीन में से दो मछलियां वर्कड हार्ड, मेहनती थी, बट लेकिन द थर्ड फिश बिलीव्ड, लेकिन जो तीसरी वाली मछली थी वो विश्वास करती थी मोर इन फेट, मतलब वो भाग्य में ज्यादा विश्वास करती थी। वो मेहनत से ज्यादा भाग्य में ज्यादा उसको बिलीव था। आगे बढ़ते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, टू फिशरमैन वर पासिंग नियर द लेक। नियर मतलब पास, पासिंग मतलब आपको पता है किसी जगह के से गुजरना। तो जो दो फिशरमैन है, फिशरमैन मतलब जो मछलियां पकड़ते हैं, मछुआरे। दो मछुआरे वर पासिंग नियर द लेक, मतलब जो झील है उसके पास से गुजर रहे थे। ये जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। वॉज वर्ब के साथ जब किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म दी रहती है तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है पास्ट कंटिन्यूअस का। कोई काम कर रहे थे, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या मीनिंग निकल रहा है। दो मछुआरे एक जो झील थी उस झील के पास से गुजर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे सॉ, उन्होंने देखा। क्या देखा उन्होंने। दैट की द लेक वॉज फुल ऑफ गुड फिश। जो झील है वो बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज्यादा अच्छी जो मछलियां हैं उनसे भरी हुई थी। एक चीज और बता देता हूँ, जो फिश होती है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में फिश का यूज किया जाता है ना। कुछ एक केसेस में हम फिशेस लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत होगा, लेकिन इन जनरल हम फिश को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में फिश ही यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो क्या मतलब निकल गया, उन्होंने देखा कि एक लेक, जो लेक है उसमें वो बहुत अच्छी मछलियों से भरी हुई है। ये किसने देखा, जो फिशरमैन थे जो उस लेक से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो लेक है वो बहुत सारी अच्छी मछलियों से भरी हुई है। आगे बढ़ते हैं। दे डिसाइडेड टू रिटर्न द नेक्स्ट डे एंड कैच सम फिश। उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइड मतलब निर्णय लेना। उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया। टू रिटर्न द नेक्स्ट डे एंड कैच सम फिश, अगले दिन लौट कर आएंगे और कुछ मछलियां पकड़ेंगे। मतलब वो अगले दिन आए, आकर कुछ मछलियां
पकड़ेंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। आगे बढ़ते हैं। ऑन हियरिंग दिस, इस चीज को सुनकर, हियरिंग में यहाँ पर हियर में, हियर मतलब होता है सुनना, हियर में आईएनजी क्यों आया है यहाँ पर, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर ऑन जो है वो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हियर में आईएनजी दिया हुआ है। ऑन हियरिंग दिस मतलब इसको सुनकर, किसको सुनकर, ये मछलियों ने सुना, किसको, जो फिशरमैन थे उनको ये डिसाइड करते हुए सुना कि वो अगले दिन लौट कर आएंगे और मछलियों को, कुछ मछलियां पकड़ेंगे, ये चीज उन्होंने डिसाइड किया, किसने, और यही सब जो वो बात कर रहे थे फिशरमैन आपस में, उसको सुनकर क्या हुआ, आगे चलते हैं। द हार्ड वर्किंग फिशेस said that they were in danger and would go to the other end of the lake and hide। समझते हैं इसको, पूरे सेंटेंस को। इसे सुनकर द हार्ड वर्किंग फिशेस, जो मेहनती मछलियां थीं, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट कि दे वर इन डेंजर, वो मुसीबत में हैं, ये उन्होंने बोला, किससे, तीसरी वाली मछली से। एंड वुड गो टू द अदर एंड ऑफ द लेक, वो जो लेक है, जो झील है, उसके दूसरे किनारे पर चली जाएंगी और वहां छुप जाएंगी। ये उन्होंने, जो हार्ड वर्किंग, जो मेहनती मछलियां थी, उन्होंने तीसरी वाली, उस भाग्य पर विश्वास करने वाली मछली से कहा। आगे बढ़ते हैं। बट द थर्ड फिश लाफ्ट, जो जो भाग्य पर विश्वास करने वाली मछली थी, वो हंसी इस बात को सुनकर। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, दैट कि दे लिव्ड देयर एंड नो वन हैड एवर कॉट देम। उसने क्या कहा, हंसकर, कि वो वहां पर रह रहे हैं, एंड नो वन हैड एवर कॉट देम, और कभी भी किसी ने उनको नहीं पकड़ा। ये जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ दी हुई है। इसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि उनको, एवर मतलब कभी, वन हैड, नो वन हैड, नो वन मतलब किसी ने कभी उनको यहाँ नहीं पकड़ा, वो कब से यहाँ रह रही हैं, उनको कभी किसी ने नहीं पकड़ा। ये हंसते हुए तीसरी वाली मछली ने उन, हाँ, मेहनती मछलियों से कहा। आगे बढ़ते हैं। ही डिसाइडेड नॉट टू गो, और जो थर्ड मछली थी, भाग्य पर विश्वास करने वाली, उसने क्या डिसाइड किया, ना जाने का डिसाइड किया, निर्णय लिया। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द टू फिशरमैन केम एंड कास्ट देयर नेट। समझते हैं इसको, कास्ट देयर नेट मतलब जाल बिछाना। अगली सुबह जो दो मछुआरे थे वो आए, कम की सेकंड फॉर्म है केम, वो आए एंड कास्ट देयर नेट, और उन्होंने अपना जाल डाला पानी में या बिछाया। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड फिश हु डिसाइडेड नॉट टू लीव वॉज कॉट इन द नेट विद द अदर फिश। तो क्या हुआ, जो थर्ड फिश थी, जिसने डिसाइड किया था ना जाने का, लीव मतलब छोड़ना, जाना, तो उसने, जो थर्ड मछली थी जिसने ना जाने का डिसाइड किया था, बॉस कॉट, पकड़ी गई, इन द नेट, नेट में, विद द अदर फिश, और दूसरी मछलियों के साथ उस नेट में, उस जाल में पकड़ी गई। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी, स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस स्टोरी की, वो भी हम देख लेते हैं, क्या सीख मिलती है हमें, देखते हैं। बिलीव इन फेट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन। क्या मतलब है, भाग्य में विश्वास करने वाले, जो भाग्य में विश्वास करते हैं, विल लीड टू डिस्ट्रक्शन, वो, उनको, वो विनाश की ओर, जो कहने का मतलब ये है कि बिलीव मतलब विश्वास, फेट मतलब भाग्य, भाग्य में विश्वास हमें कहाँ ले जाता है,
विनाश की ओर ले जाता है। लीड टू मतलब होता है की ओर ले जाना। तो भाग्य में विश्वास हमें विनाश की ओर ले जाता है। ये इस कहानी का क्या है, मॉरल है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।